ड्रामा के पहले सीन में हम देखते हैं कि ड्रामा का मेल लीड चेन ड्रामा की फीमेल लीड लिली को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे 1 साल के लिए शादी करनी होगी। 1 साल के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इस 1 साल के दौरान अगर हमारा कोई बच्चा होता है तो वो बच्चा मेरे पास रहेगा और तुम्हारा उस बच्चे से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोचने लगती है। तभी एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली की बहन बहुत ज्यादा बीमार होती है और वो अपनी बहन के हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। लिली फूड डिलीवर करने के लिए चेन के घर पर जाती है। लिली चेन को फूड डिलीवर कर देती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। चेन लिली से कहता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, थोड़ी देर तुम मेरे घर पर रुक जाओ। लिली चेन से कहती है कि मुझे फूड डिलीवरी करनी है, इसलिए मुझे जाना होगा। फिर अचानक लिली की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। चेन लिली को अपने घर के अंदर ले आता है। लिली बेहोश हो जाती है और कुछ देर तक उसे होश नहीं आता। थोड़ी देर बाद लिली को होश आता है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो चेन के कमरे में सोई हुई थी। चेन लिली से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। लिली चेन से कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे अपनी बहन के हॉस्पिटल बिल्स पे करने हैं, इसलिए मैं फूड डिलीवरी करने के लिए जा रही हूँ। चेन लिली से कहता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन पैसों के बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लिली चेन से कहती है कि मुझे तुम्हारा क्या काम करना है? तो चेन लिली से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। 1 साल के लिए हम दोनों शादी कर लेंगे, तुम्हें मेरी नकली वाइफ बनना होगा। 1 साल बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो चेन से कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद लिली अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। लिली अपनी बहन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी बहन कोमा में होती है। तभी वहां पर एक नर्स आती है और लिली से कहती है कि अगर तुमने आज अपनी बहन के हॉस्पिटल बिल्स पे नहीं किए तो हम तुम्हारी बहन को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे। अचानक लिली की बहन की तबीयत खराब होने लगती है और डॉक्टर लिली की बहन का चेकअप करने के लिए आ जाता है। लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो चेन की बात मान लेगी और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद लिली चेन से मिलने के लिए जाती है और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। थोड़ी देर बाद चेन और लिली सिविल ब्यूरो ऑफिस जाते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। चेन और लिली एक साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं और फोटो खींचने वाला आदमी लिली से कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए, ये तुम्हारी वेडिंग की फोटो है। लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराती है और फोटोग्राफर चेन और लिली की एक फोटो ले लेता है। थोड़ी देर बाद चेन का असिस्टेंट वहां पर आता है और लिली को बताता है कि आपकी बहन के हॉस्पिटल बिल्स पे हो चुके हैं, आपकी बहन अब बिल्कुल ठीक है, हमने डॉक्टर्स की टीम अरेंज कर दी है, आपकी बहन जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर चेन लिली से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं। फिर लिली चेन की गाड़ी में बैठ जाती है और वो चेन के घर की तरफ जा रही होती है। रास्ते में चेन लिली को एक ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस चेंज कर लो। लिली घबरा जाती है और चेन से कहती है कि मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज कैसे कर सकती हूँ। चेन लिली से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा, तुम चुपचाप गाड़ी में ड्रेस चेंज कर सकती हो। फिर लिली अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और थोड़ी ही देर में चेन लिली को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। चेन लिली को अपनी मॉम से मिलवाता है और चेन की मॉम लिली को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और चेन से कहती हैं कि ये तुम कैसी लड़की सड़क से उठाकर ले आए हो, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा गरीब लग रही है। लिली चेन की मॉम से कहती है कि मेरे पेरेंट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और मैं एक गरीब घर से नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उनके मरने के बाद मैं अकेली हो गई थी, इसी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। जब मेरे मॉम डैड जिंदा थे तो हम बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। चेन अपनी मॉम से कहता है कि आप लिली से इतने सारे सवाल क्यों
क्यों पूछ रही हैं? ऐसा लग रहा है कि लिली मेरी वाइफ नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल है। आप लिली से इतने सवाल मत पूछिए। आप देख नहीं सकती कि लिली कितना ज्यादा डर गई है। चैन की मॉम उससे कहती हैं कि मुझे लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी चैन की फ्रेंड सूजी वहां पर आ जाती है और चैन की मॉम लिली से कहती हैं कि ये सूजी है, ये चैन की बेस्ट फ्रेंड है। मैं चैन की शादी सूजी से करवाने वाली थी। सूजी लिली से कहती है कि तुम चैन से कब मिली? चैन ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं बताया। लिली सूजी से कहती है कि चैन और मुझे पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर हमने बहुत ही जल्दी एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला कर लिया। चैन सूजी से कहता है कि लिली के पेरेंट्स बीजिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे और मैं लिली के पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानता था। सूजी चैन से कहती है कि मेरे डैड बीजिंग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने लिली के पेरेंट्स के बारे में कभी भी नहीं सुना। क्या वो सच में बीजिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे? चैन सूजी से कहता है कि क्या तुम लिली पर शक कर रही हो? लिली कभी भी झूठ नहीं बोलती, मुझे उसकी हर बात पर यकीन है। सूजी चैन से कहती है कि मुझे तुम्हारे प्राइवेट मैटर्स में नहीं बोलना चाहिए, मुझे घर पर बहुत सारा काम है, इसलिए मैं पहले घर वापस जा रही हूँ। फिर सूजी अपने घर वापस चली जाती है और चैन की मॉम चैन से कहती हैं कि अगर सूजी और तुम्हारी शादी हो जाती तो मेरी बहुत बड़ी विश पूरी हो जाती। तुम्हें लिली से शादी नहीं करनी चाहिए थी। चैन अपनी मॉम से कहता है कि लिली मेरी वाइफ है और आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। तभी घर की मेड वहां पर एक मेडिसिन लेकर आती है और चैन की मॉम लिली से कहती हैं कि ये मेडिसिन जल्दी से पी लो, ये मेडिसिन पीने के बाद तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। लिली बहुत ज्यादा डर जाती है और मजबूर होकर उसे वो मेडिसिन पीनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद चैन लिली को लेकर कमरे में जाता है और उससे कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ इस कमरे में सोओगी। मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं, जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लो। अचानक लिली की तबीयत खराब हो जाती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। चैन लिली से कहता है कि मॉम ने जो तुम्हें मेडिसिन दी है वो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं थी, जल्द ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद लिली और चैन सो जाते हैं और आधी रात के बीच में लिली की तबीयत खराब हो जाती है और वो चैन से कहती है कि मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। चैन लिली से कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। इसके बाद चैन लिली को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर लिली का चेकअप करने के बाद चैन को बताता है लिली ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा ली है जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। आपको लिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, नहीं तो उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और लिली चैन से कहती है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम्हें घर जाकर सो जाना चाहिए। चैन लिली से कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें ये मेडिसिन खिलाई, इसी वजह से तुम्हारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद लिली को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो लिली को कहती हैं कि तुम्हारी कजिन तुमसे मिलना चाहती है, क्या कल तुम मेरे घर पर आ सकती हो। लिली ग्रैंडमा से कहती है कि ठीक है, कल मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर पर आ जाऊंगी। फिर लिली चैन को बताती है कि मेरी ग्रैंडमा मुझसे मिलना चाहती है। चैन लिली से कहता है कि फिक्र मत करो, मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा के घर पर छोड़ देगा। अगले दिन लिली अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है, तभी लिली की कजन वहां पर आ जाती है। लिली की कजन के साथ लिली का बॉयफ्रेंड होता है और लिली अपने बॉयफ्रेंड को अपनी कजन के साथ देखकर हैरान रह जाती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली का बॉयफ्रेंड उससे प्रॉमिस करता है कि जैसे ही मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूंगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा। प्रेजेंट सीन में लिली अपने दिल में सोचने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो मेरी कजन से शादी कैसे कर सकता है। थोड़ी देर बाद लिली अपनी ग्रैंडमा के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है और इसी बीच
लिली की कज़न उससे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई है और तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में है। मैंने सुना है कि तुम पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी आदमी का सहारा मिल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर लिली की ग्रैंडमा उससे कहती हैं कि तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो। अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट करेगा। फिर लिली की कज़न उससे कहती है, मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है। तुम्हें किसी बूढ़े आदमी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई जवान और अच्छा लड़का तो तुमसे शादी करेगा नहीं। तुम जैसी गरीब लड़की को तो कोई देखेगा भी नहीं। लिली गुस्से में आ जाती है और अपनी कज़न से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहन के हॉस्पिटल बिल्स पे कर लूँगी और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख लूँगी। तुम अपने काम से काम रखो। फिर लिली अपनी कज़न और अपनी ग्रैंडमा से नाराज़ होकर घर से बाहर चली जाती है। लिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लिली से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। लिली चैन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन लिली से कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए आ गया। फिर लिली चैन से कहती है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा कर सकती हूँ। अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हारी मॉम भी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी। चैन लिली से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी बच्चा हो। लिली चैन से कहती है, शादी करने से पहले मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बच्चे पैदा करूंगी और फिर कुछ सालों बाद हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा और जब हमारा डिवोर्स हो जाएगा तो उन बच्चों से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। फिक्र मत करो, मैं तुमसे डिवोर्स लेने के बाद चुपचाप घर से चली जाऊंगी और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। चैन लिली से कहता है कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम जितनी देर तक चाहो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। थोड़ी देर बाद चैन लिली को घर ले जाता है और लिली चैन के कमरे में आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी है। चैन हैरान रह जाता है और लिली से कहता है, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो? लिली चैन से कहती है, हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मुझे तुम पसंद आ गए हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। अगली सुबह लिली की फ्रेंड उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। तभी चैन वहां पर आ जाता है और लिली से कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी। लिली चैन को बताती है कि मैं आज अपनी पुरानी फ्रेंड्स से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चैन लिली से कहता है कि आज ऑफिस में मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर चैन लिली को एक एक्सपेंसिव नेकलेस देता है और उससे कहता है कि ये नेकलेस पहनकर चली जाना। लिली वो नेकलेस देखकर हैरान रह जाती है और चैन से कहती है कि ये नेकलेस तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं ये नेकलेस नहीं पहन सकती। चैन लिली से कहता है कि तुम एक अमीर आदमी की वाइफ हो, इसीलिए तुम्हें ये नेकलेस पहनकर अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाना चाहिए। जब तुम अपने फ्रेंड्स से मिल लोगी तो मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगा, तुम्हें टैक्सी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद लिली अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाती है। लिली का एक फ्रेंड उससे कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मिस्टर चैन मेरे बॉस हैं और उनकी कंपनी में काम करके मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगर तुम्हें भी मिस्टर चैन की कंपनी में जॉब चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लिली अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं शादी कर चुकी हूँ और मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अमीर है। लिली का फ्रेंड उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम हमसे झूठ बोल रही हो, तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हें जॉब की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें जॉब दिला सकता हूँ।
लिली अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे जॉब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिली के फ्रेंड्स उसे फोर्स करते हैं कि वो अल्कोहल पिए, लेकिन लिली मना कर देती है और अपने फ्रेंड्स से कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। फिर लिली का एक फ्रेंड ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है और इसी बीच वो ड्रिंक लिली के कपड़ों पर गिर जाती है। तभी चैन वहां पर आ जाता है और वो लिली के फ्रेंड से कहता है कि मैं लिली का हस्बैंड हूँ, तुम सब मिलकर लिली की बेइज्जती क्यों कर रहे थे? अगर किसी ने भी लिली की इंसल्ट की तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। लिली का फ्रेंड डर जाता है और वो चैन से कहता है कि अगर तुम लिली के हस्बैंड हो तो तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा सकते हो। फिर चैन लिली के फ्रेंड्स के साथ टेबल पर बैठ जाता है और लिली का एक फ्रेंड चैन से कहता है कि तुम कहाँ पर जॉब करते हो? चैन लिली के फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी कंपनी में ही जॉब करते हो। लिली का फ्रेंड चैन की बात पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। चैन लिली के फ्रेंड से कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें अभी जॉब से निकाल देता हूँ। कुछ देर बाद लिली के फ्रेंड को ऑफिस से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। फिर लिली के सब फ्रेंड्स को यकीन हो जाता है कि चैन एक बहुत ही अमीर आदमी है। चैन लिली के फ्रेंड से कहता है कि लिली मेरी वाइफ है और अगर लिली के साथ किसी ने भी बदतमीजी की तो मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद चैन लिली को लेकर वहां से चला जाता है। फिर चैन और लिली घर की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में लिली चैन से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्काई रूफटॉप रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई हूँ? चैन लिली से कहता है कि मैं भी इसी रेस्टोरेंट में बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। जैसे ही मैंने देखा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें इंसल्ट कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। लिली चैन से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस दिया लेकिन मैंने तुम्हारा नेकलेस खराब कर दिया। गलती से मेरे फ्रेंड ने नेकलेस पर ड्रिंक गिरा दी है और नेकलेस खराब हो गया है। चैन लिली से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नया नेकलेस खरीद कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद चैन लिली को एक ज्वेलरी शॉप में लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है खरीद लो। लिली चैन से कहती है कि ये ज्वेलरी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं ये कैसे खरीद सकती हूँ? चैन लिली से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा अमीर है, मैं तुम्हें बहुत महंगी ज्वेलरी खरीद कर दे सकता हूँ। फिर चैन सेल्स गर्ल को वहाँ पर बुला लेता है और उससे कहता है कि इस शॉप की सबसे महंगी और अच्छी ज्वेलरी लेकर आओ, मुझे अपनी वाइफ के लिए बहुत सारी ज्वेलरी खरीदनी है। फिर सेल्स गर्ल डायमंड रिंग्स और नेकलेसेस लेकर आ जाती है और चैन लिली के लिए ज्वेलरी पसंद करता है। थोड़ी देर बाद चैन लिली से कहता है कि मुझे साथ वाले कमरे में मीटिंग के लिए जाना है, अगर तुम्हें किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो तो मेरा असिस्टेंट तुम्हारी मदद करेगा। फिर चैन साथ वाले मीटिंग रूम में मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। लिली चैन के असिस्टेंट के साथ शॉपिंग कर रही होती है और तभी वहां पर लिली की कजन यिंग आ जाती है। यिंग लिली और चैन के असिस्टेंट को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि लिली ने तो सच में कोई अमीर आदमी फंसा लिया है, इसी वजह से वो इतनी महंगी ज्वेलरी खरीद रही है। फिर यिंग लिली और चैन के असिस्टेंट की एक फोटो लेकर चैट ग्रुप में पोस्ट करती है और अपने सारे दोस्तों को बताती है कि लिली ने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है और वो उसके साथ मॉल में शॉपिंग कर रही है। थोड़ी देर बाद लिली घर जाती है और घर की मेड्स लिली के शॉपिंग बैग्स कमरे में लेकर आती है। लिली चैन से कहती है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली, मैंने तुम्हारे बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर दिए हैं। चैन लिली से कहता है कि फिक्र मत करो, पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं और तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर चैन लिली को बताता है कि मैं 3 दिनों के लिए यूरोप जा रहा हूँ, मुझे यूरोप में बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है, तुम अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। अगली सुबह लिली सोकर जागती है
उसे चेन का एक नोट मिलता है। उस नोट पर चेन ने लिखा था कि मैं यूरोप जा चुका हूँ, 3 दिनों बाद मैं चाइना वापस आ जाऊंगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद लिली अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। लिली अपनी बहन के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैंने शादी कर ली है, मेरा हस्बैंड एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जैसे ही तुम होश में आ जाओगी मैं अपने हस्बैंड को तुमसे मिलवाऊंगी। तभी वहां पर लिली की बहन का एक्स हस्बैंड आ जाता है। लिली अपनी बहन के हस्बैंड को देखकर बहुत गुस्से में आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरी बहन और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। लिली की बहन का हस्बैंड लिली से कहता है तुम्हारी बहन ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे और अब वो कोमा में चली गई है, तुम्हारी बहन तो मुझे पैसे वापस नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे वो सारे पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ। लिली अपनी बहन के हस्बैंड से कहती है कि अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लिली की बहन का हस्बैंड लिली से कहता है कि तुम्हारी बहन और मेरा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुम्हारी बहन से मिलने के लिए आ सकता हूँ। फिर लिली की बहन का हस्बैंड अपनी वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिली अपनी बहन के हस्बैंड को रोक लेती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तभी वहां पर चेन के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और लिली की बहन के हस्बैंड को पकड़ लेते हैं। लिली अपनी बहन के हस्बैंड को कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा अमीर है और अगर तुमने मुझे या मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं और वो लिली की बहन के हस्बैंड को अरेस्ट करके ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिली की बहन को होश आ जाता है और लिली अपनी बहन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। लिली की बहन उससे कहती है कि क्या तुमने शादी कर ली है, मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। लिली अपनी बहन को बताती है कि मेरा हस्बैंड एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मेरी बहुत मदद की और उसने तुम्हारे हॉस्पिटल बिल्स भी पे कर दिए। तभी चैन वहां पर आ जाता है और वो लिली की बहन से मिलता है और उससे कहता है कि लिली मेरी वाइफ है, लिली एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं लिली से शादी करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। लिली की बहन चैन से कहती है कि तुम दोनों की शादी से पहले कोई फैमिली मीटिंग नहीं हुई, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। चैन लिली की बहन से कहता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मॉम है, मेरे डैड मर चुके हैं और मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मेरी मॉम आपसे मिलने के लिए आ जाएंगी। इसके बाद चैन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि लिली की बहन आपसे मिलना चाहती है। चैन की मॉम गुस्से में आ जाती हैं और चैन से कहती हैं कि तुमने मुझसे परमिशन लिए बगैर लिली से शादी कर ली और अब तुम मुझे उसकी बहन से मिलवाना चाहते हो। चैन अपनी मॉम से कहता है कि लिली मेरी वाइफ है और मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लिली की बहन आपसे मिलना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और लिली की बहन से मिलें। चैन की मॉम चैन से कहती हैं कि मुझे लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं उसकी बहन से मिलने के लिए नहीं जाऊंगी। चैन अपनी मॉम से कहता है कि जब डैड मर गए थे तो हम बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज मेरी कंपनी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, आप गरीब लोगों को नीचा नहीं दिखा सकती। अगर लिली के पास पैसे नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास इज्जत नहीं है, आपको लिली की इज्जत करनी चाहिए और उसकी बहन से मिलने के लिए जाना चाहिए। चैन की मॉम उससे कहती हैं कि ठीक है, मैं लिली की बहन से मिलने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले दिन चैन की मॉम लिली की फैमिली से मिलने के लिए जाती हैं। लिली की ग्रैंडमा और बाकी फैमिली के लोग वहां पर आ जाते हैं। लिली की ग्रैंडमा हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो इससे पहले कभी भी किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं गई होती। फिर लिली की कजन यिंग मेन्यू देखती है और मेन्यू कार्ड देखकर उसे इस बात का पता चल जाता है कि ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा
एक्सपेंसिव है। लिली की कजन यिंग जानबूझकर बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है और चेन लिली की कजन यिंग से कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम बहुत सारा खाना भी ऑर्डर कर दोगी तो भी मैं आसानी से रेस्टोरेंट का बिल पे कर दूंगा। तभी लिली के अंकल चेन से कहते हैं कि लिली एक ऑर्फन है, बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसी वजह से लिली बचपन से ही पार्ट टाइम जॉब्स करती है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, वो बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा लड़का मिल गया। फिर यिंग चेन से कहती है कि लिली ने तुम्हें कैसे फंसाया, मैं तो हैरान ही हो गई जब मुझे इस बात का पता चला कि लिली ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है। चेन यिंग से कहता है कि मैंने लिली को प्रपोज किया था, मुझे पहली नजर में लिली से प्यार हो गया था, इसीलिए मैंने लिली से शादी कर ली। फिर लिली के अंकल चेन की मॉम से कहते हैं कि लिली की मॉम बचपन में ही मर गई थी, इसीलिए लिली को कुछ भी नहीं आता, उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, अगर लिली आपको परेशान करे तो आप लिली को माफ कर देना। चेन की मॉम लिली के अंकल से कहती हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं और हमारे घर के नौकर ही खाना बनाते हैं, लिली को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। फिर यिंग चेन से कहती है कि मैं एक बहुत अच्छी जगह पर जॉब करती हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ बिजनेस कोलैबोरेशन करनी है तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। चेन यिंग से कहता है कि मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस कोलैबोरेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर यिंग चेन की मॉम से कहती है मेरे पास एक म्यूजिक परफॉर्मेंस की टिकट्स हैं, क्या आप मेरे साथ म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने के लिए जाना चाहती हैं? चेन की मॉम यिंग से कहती हैं कि मुझे टिकट्स की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरा थिएटर खरीद सकती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। फिर चेन लिली के फैमिली के लोगों से कहता है कि लिली अपनी यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है और अब वो मेरी वाइफ भी है, उसे किसी की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर बाद यिंग का बॉयफ्रेंड शाओ वहाँ पर आ जाता है। यिंग चेन से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड शाओ फूजिन ग्रुप में काम करता है और उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, हम दोनों जल्दी ही बीजिंग में एक बहुत एक्सपेंसिव घर भी खरीदने वाले हैं। चेन शाओ से कहता है कि फूजिन ग्रुप में तुम कौन सी पोजीशन पर काम करते हो? शाओ चेन के सामने शो ऑफ करता है और कहता है कि मैं प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ और मेरे कंपनी का प्रेसिडेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। चेन शाओ से कहता है कि क्या फूजिन ग्रुप का प्रेसिडेंट सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है? शाओ चेन से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, इसीलिए कंपनी का प्रेसिडेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो जल्दी ही मुझे प्रमोशन भी देने वाला है। इसके बाद चेन अपने ऑफिस कॉल करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमारे ऑफिस में शाओ नाम का एक लड़का काम करता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जॉब से निकाल दो। शाओ हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इस बात का पता चल जाता है कि चेन फूजिन ग्रुप का बॉस है और वो चेन की कंपनी में ही काम करता है। शाओ घबरा जाता है और चेन से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। चेन शाओ से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर चेन लिली से कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, जल्दी से खाना खाओ, हमें घर वापस भी जाना है। कुछ देर बाद लिली और चेन रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और लिली की फैमिली के सब लोग घर वापस चले जाते हैं। फिर लिली चेन से कहती है कि मेरी फैमिली हमेशा मुझे इंसल्ट करती है, तुम्हें उनके साथ झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? चेन लिली से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और अगर कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। थोड़ी देर बाद चेन और लिली घर चले जाते हैं और लिली चेन से कहती है कि अगर तुम 1 साल बाद मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो मैं तुम्हें आराम से छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। चेन लिली से कहता है कि सुबह मेरा लॉयर आ रहा है, मैं हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करवाने वाला हूँ, कल तुम्हें भी मेरे लॉयर से मिलना होगा। अगले दिन चेन का लॉयर उससे मिलने के लिए आता है और वो नया मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाता है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आज के बाद से चेन और लिली की शादी परमानेंट होगी और वो दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे।
का जो भी बच्चा होगा वो दोनों पेरेंट्स के साथ रहेगा और चेन हमेशा के लिए लिली का हस्बैंड बनकर रहेगा और उससे कभी भी दूर नहीं जाएगा। चेन लिली के नाम पर अपनी कंपनी के 15% शेयर्स ट्रांसफर कर देता है और अगर जिंदगी में कभी भी चेन और लिली का डिवोर्स होता है तो चेन की आधी प्रॉपर्टी लिली के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। लिली हैरान रह जाती है और चेन से कहती है, तुमने ये नया मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया? क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हो? चेन लिली से कहता है कि मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बहुत सारे बच्चे हो जाएं और हम हमेशा एक साथ खुश रहें। लिली बहुत खुश हो जाती है और चैन से कहती है कि मुझे भी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो और मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहती। अगली सुबह लिली प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर लिली चैन को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। चैन हैरान रह जाता है और लिली से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो? लिली चैन से कहती है कि प्रेगनेंसी किट के रिजल्ट्स कभी भी गलत नहीं होते। मुझे यकीन है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद चैन डॉक्टर को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं चाहता हूँ कि उसका फुल चेकअप किया जाए। क्या आप कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस को मेरे घर पर भेज सकते हैं? फिर चैन लिली से कहता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। कुछ देर बाद डॉक्टर लिली का चेकअप करने के लिए आता है। डॉक्टर लिली का अल्ट्रासाउंड करता है और चैन को बताता है कि बेबी बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन आपको अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। चैन घबरा जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप मुझे डिटेल में बताइए कि मेरी वाइफ का ख्याल रखने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे उसे क्या खिलाना है और उसे कितनी एक्सरसाइज करने की इजाज़त है। अगर ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप मुझे डिटेल में बताइए। डॉक्टर चैन से कहता है कि आपकी वाइफ की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए आपको इन्हें विटामिन्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स खिलाने होंगे। अगर आपकी वाइफ रेगुलरली हेल्दी फूड खाएंगी और हेल्दी सप्लीमेंट्स लेंगी तो मुझे यकीन है कि वो एक हेल्दी बेबी पैदा करेंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है और लिली चैन से कहती है कि डॉक्टर ने मुझे विटामिन्स लेने के लिए कहा है। क्या आप मार्केट जाकर कुछ विटामिन्स खरीद कर ला सकते हैं? चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है कि मार्केट में जितने भी विटामिन के ब्रांड्स हैं वो सारे विटामिन्स लेकर आ जाओ। लिली चैन से कहती है मुझे इतने सारे विटामिन्स की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे दिन में एक बार विटामिन खाने को कहा है। चैन लिली से कहता है कि अगर तुम सारे ब्रांड्स के विटामिन ट्राई नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा विटामिन सबसे अच्छा है। इसीलिए मैंने विटामिन के सारे ब्रांड्स मंगवा लिए हैं। तुम सारे विटामिन्स ट्राई करना, फिर जो सबसे अच्छा विटामिन होगा तुम उसे रेगुलरली खाती रहना। लिली चैन से कहती है कि अभी हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं आया और अभी से ही तुम्हें अपने बेबी की इतनी ज़्यादा परवाह हो रही है। चैन लिली से कहता है कि मुझे सिर्फ अपने बेबी की नहीं बल्कि तुम्हारी भी बहुत ज्यादा परवाह है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अगले दिन चैन लिली को अपने ग्रैंडपा के घर पर लेकर जाता है। तभी चैन की आंटी वहां पर आ जाती हैं और लिली से कहती हैं कि सुना है कि तुम पार्ट टाइम जॉब्स करती थी, तुमने चैन जैसे अमीर लड़के को कैसे फंसा लिया। चैन गुस्से में आ जाता है और अपनी आंटी से कहता है कि मैं लिली से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि लिली को कोई भी इंसल्ट करे। इसके बाद चैन के ग्रैंडपा लिली से कहते हैं कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? चैन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि लिली प्रेग्नेंट हो गई है और हम दोनों का बेबी कुछ महीनों में आने वाला है। थोड़ी देर बाद चैन के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मैंने बहुत देर से तुम्हारे साथ चेस नहीं खेला, क्या तुम मेरे साथ चेस खेलना चाहते हो? फिर चैन अपने ग्रैंडपा के साथ चेस खेलने के लिए चला जाता है।
कुछ देर बाद चेन के अंकल वहां पर आते हैं और लिली से कहते हैं कि घर के पास एक स्टोर रूम है और उस स्टोर रूम में बहुत सारी एंशिएंट पेंटिंग्स पड़ी हैं। वो पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। क्या तुम वो पेंटिंग्स देखना चाहती हो? लिली चेन की मॉम से कहती है कि मुझे पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्या मैं वो पेंटिंग्स देख सकती हूँ? चेन की मॉम लिली से कहती हैं कि तुम चेन के अंकल के साथ चली जाओ, वो तुम्हें पेंटिंग्स दिखा देंगे। थोड़ी देर बाद चेन के अंकल लिली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लिली घबरा जाती है और चेन के अंकल से कहती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी वहां पर एक डॉक्टर आ जाता है। चेन के अंकल लिली से कहते हैं कि ये डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करना चाहता है। दूसरी तरफ चेन का असिस्टेंट उसे आकर बता देता है कि लिली खतरे में है और डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर लिली का चेकअप करता है और चेन के अंकल को बताता है लिली एक बेटे की माँ बनने वाली है। चेन के अंकल डॉक्टर से कहते हैं कि हमारी फैमिली में बेटी पैदा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चेन का बेटा हो। तुम्हें जेंडर चेंज करने के लिए लिली को इंजेक्शन लगाना होगा। फिर डॉक्टर लिली को इंजेक्शन लगाने लगता है और तभी वहां पर चेन आ जाता है और वो लिली को बचा लेता है। फिर चेन डॉक्टर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सालों से इलीगल काम कर रहे हो, तुम इलीगल ड्रग्स यूज करते हो और लड़कियों को उनकी मॉम की पेट में ही मार देते हो। अगर तुम्हारे इलीगल कामों को मैंने रिपोर्ट कर दिया तो पुलिस तुम्हें हमेशा के लिए जेल में भेज देगी। फिर चेन के बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और डॉक्टर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। चेन ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की? अगर मेरी वाइफ बेटी पैदा करने वाली है तो मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूं और अगर आपने मेरी वाइफ या मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं कंपनी छोड़कर चला जाऊंगा और आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। फिर शेन लिली को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और लिली सो चुकी होती है, पर चेन रात भर जागकर इंटरनेट पर रिसर्च करता है क्योंकि वो अपने न्यूबॉर्न बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहता था। अगली सुबह चेन ऑफिस जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कुछ महीनों बाद मेरी बेटी इस दुनिया में आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का कमरा बहुत प्यारा डेकोरेट हो और उसके रूम में कोई भी कमी ना हो। तुम मेरी बेटी के रूम में अच्छा सा एयर कंडीशनर लगवा दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को बिल्कुल भी गर्मी लगे। मेरी बेटी के कमरे का रूम टेम्परेचर बहुत स्टेबल होना चाहिए क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, इसीलिए एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। तभी लिली वहां पर आ जाती है और वो चेन से कहती है कि तुम्हारी बेटी अभी इस दुनिया में नहीं आई और तुम अभी से इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। फिर चेन लिली को अपने लैपटॉप पर अपनी बेटी के कमरे का डिज़ाइन दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी का कमरा ब्लू कलर से डेकोरेट करने वाला हूँ। लिली चेन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी के कमरे में सारी चीज़ें पिंक कलर की हों। तभी चेन का असिस्टेंट वहां पर आता है और उससे कहता है कि आपको मीटिंग के लिए जाना है। चेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को वॉक के लिए ले जा रहा हूँ। मेरी वाइफ के लिए वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। फिर चेन लिली से कहता है कि तुम्हारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम दोनों को वॉक करने के लिए जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद लिली मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है और अचानक लिली के पेट में दर्द होने लगता है। लिली बाथरूम चली जाती है। चेन बाथरूम के बाहर खड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि लिली बाथरूम से बाहर नहीं आती। थोड़ी देर बाद लिली बाथरूम से बाहर आती है और चेन से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
कुछ देर बाद चेन और लिली घर चले जाते हैं और चेन का असिस्टेंट चेन को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये फोटो आपके ग्रैंडपा को भेज दी गई है। इस फोटो में मिस लिली किसी आदमी के साथ बात कर रही हैं। लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और चेन से कहती है कि ये आदमी मेरी बहन का डॉक्टर है, मेरा इस आदमी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। थोड़ी देर बाद चेन लिली को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर जाता है। चेन अपने ग्रैंडपा को बता देता है कि लिली का उस आदमी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिर ग्रैंडपा को इस बात का पता चल जाता है कि ये सब चेन की कजन ने जानबूझकर किया है और वो चेन और लिली को अलग करना चाहती है। फिर ग्रैंडपा चेन की कजन को डांटते हैं और चेन की कजन डर कर ग्रैंडपा से माफी मांगती है, लेकिन ग्रैंडपा चेन की कजन को माफ नहीं करते। फिर चेन के ग्रैंडपा लिली से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा। चेन अपने ग्रैंडपा से नाराज हो जाता है और लिली को लेकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं और लिली बेबी डिलीवर करने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिली बेबीज डिलीवर करती है और डॉक्टर चेन को बताती है, आपकी वाइफ ने ट्विन बेबीज को पैदा किया है। आपका एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल है और दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन अपने बच्चों को गोद में उठाकर प्यार कर रहा होता है और ये देखकर चेन की मॉम लिली से कहती हैं, जब से चेन के बच्चे पैदा हुए हैं तब से उसने किसी भी और चीज पर ध्यान देना बंद कर दिया है, वो तो ऑफिस भी नहीं जाता। लिली चेन की मॉम से कहती है कि चेन बहुत अच्छा डैड है, इसी वजह से उसे अपने बच्चों के अलावा कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।